भैया लखदानव को रूप नारी मन में घबरानी है। यारो लख पापी को रूप की दुखिया दिल घबरानी है। जो ही दानव सामने आया, मैया पवन रेखा के पैरों के नीचे से पृथ्वी खिसक गई। ऐसा मालूम पड़ा एक हजार बिच्छू ने डंक मार दिया हुआ। हे परमात्मा, ये मुझसे क्या हुआ? मैया पवन रेखा बोली, अरे नीच पापी अधर्मी, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? मेरे पति भगवान का रूप धर के मेरे साथ अधर्म कर दिया, मेरा धर्म नष्ट कर दिया। दानव बोला, मैंने गलत नहीं किया, मैंने तुम मुरझाए हुए पुष्प को जल दिया। मैंने देखा तुम्हारे पति के विवाह के 40 वर्ष बीत गए, तुम्हारे उनके बीच में कोई पुत्र नहीं हुआ। मैंने तुमसे प्रेम किया महारानी, और मैं वरदान देता हूँ, समय आने पे मेरे ही रस से तुम्हारे गर्भ से तेजस्वी सुंदर और इतना बलवान पुत्र पैदा होगा, जिसको सारी दुनिया इतनी प्रेम से जानेगी, इतनी प्रेम से जानेगी। और जानती हो कैसा बालक होगा? मैया पवन रेखा बोली, कैसा होगा? दानव बोला, सुनो। मेरे समान योद्धा होगा, कोई रण में जीत न पाएगा। राजा नरगिज की बात ही क्या, वसे इंद्र हार के जाएगा। बोला, मेरे समान योद्धा होगा, कोई रण में जीत न पाएगा। राजा नरगिज की बात ही क्या, वस इंद्र हार के जाएगा। और महारानी, उसमें एक खूबी होगी, वो क्या? ऋषियों मुनियों गौ ब्राह्मण को वो बेशक बहुत सताएगा, पर पार ब्रह्म परमेश्वर के हाथन से मारा जाएगा। पर ब्रह्म परमेश्वर के हाथन से मारा जाएगा, पर ब्रह्म परमेश्वर के हाथन से मारा जाएगा। बहुत ही बलवान होगा, इंसानों की कौन कहे, उससे देव के राजा इंद्र भी हार मान के चले जाएंगे। उसको भगवान के सिवा कोई मान नहीं सकता। इधर जिस समय इतना कहने के बाद दानव तो अंतर ध्यान हो गया। महारानी पवन रेखा आगे बढ़ी, वो माया सब गायब हो गई। सखियों से मुलाकात हुई। जिस समय सखियों ने देखा, बहना कहाँ चली गई थी? पवन रेखा बोली, कहीं नहीं चली गई थी, तुम खुद ही मुझे छोड़ के चली गई। सखियां बोली, पवन रेखा इतना घबराई हुई थी। सखियों ने जवाब दिया, बहना मतलब क्या है? तुम्हारी सांसा ऊंची तेजी से क्यों चल रही? और क्या बोली? सामिनी बोली, क्या हालत है? ऊंची सी सांसा चलती है।
दर्शन किया तो मैया पौर रेखा ने सोचा इस बात को तो छिपाना ही पड़ेगा, अगर ये बात खुल जाएगी तो मेरे पति का सर नीचा हो जाएगा। तो रानी बात बदल के बोली, बहना जब तुमने मुझे अकेले छोड़ दिया, उसी बीच में रानी बोली तुम निकल गई, एक बंदर ने मुझे पछाड़ दिया और बहना सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, मेरी चुनर को फाड़ दिया। जब तुम चली गई उसी बीच में एक मोटा सा काला सा बंदर आया, मेरे गाल पे तमाचा मारो, मैं बेहोश हो गई, सारे श्रृंगार का उथल पुथल करके भाग गया बेना, मैं प्राण बचाई के भाग आई। अब जल्दी से घरे चलो, जल्दी से घरे चलो। सखियों को संग मिले लेकिन दिल में चैन नहीं पड़ता है। महारानी पौर देखा कि मैं अपने पति भगवान को क्या मुख दिखाऊंगी, अपने पति भगवान से क्या बताऊंगी। और सोच रही मैया घर को जा रही किस प्रकार, अरे उनके जियरे को समझावे जिन पे चढ़ी लगुन फिर आए। जिस समय मैया पौर रेखा जंगल से महल में आई, उग्रसेन से कुछ भी नहीं बताया। समय बीत रहा है, जब समय बीत रहा उस दानव का वरदान था, जब मैया पौर रेखा के उदर यानी गर्भ के 10 महीना पूरे हुए, 10 महीना पूरे होने के बाद में 10 महीना जब बीती गए, सुनो भैया मेरे, सुनो दादा मेरे, रानी जायो सुंदर काला लाली। के बाद में मैया पौर रेखा के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। अरे चंद्रमा शिशु रति लखी, सुनो प्यारे मेरे, सुनो बिरना मेरे, लख के कामदेव सरामा तेरी। लाल को सुनो भैया मेरे,
बाद मैया पौन रेखा के उधर से एक पुत्र का जन्म हुआ। तुरंत ही दासी को भेज के मैया पौन रेखा ने गुरसेन को बुलवाया, लेकिन बात कुछ और वहां पे बन बैठी। क्या? बेटे का जन्म होते ही भारी भारी असगुन होने लगे। पृथ्वी मैया ने अपने ठौर को छोड़ दिया। देवता सब त्राहिमाम प्रभु रक्षा करो। यमुना मैया की लहरें नीची उठने लगी, मेघ गरज रही, बिजली चमक रही। कैसा वो समय था भैया। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। मचाने लगी, बिजली चमकिया काश हिला, एक महाप्रलय दिखलाने लगी। भारी भारी असगुन होने लगे। महाराज गुरसेन ने सोचा, भगवान जब मेरे घर में पुत्र नहीं था तो मैं पुत्र के लिए परेशान था, आज मेरे घर में संतान का जन्म हुआ तो कैसी तुम्हारी लीला है। तुरंत ही महाराज गुरसेन ने गर्गाचार्य ब्राह्मण को बुलवाया। गर्गाचार्य ब्राह्मण जिस समय आए उस बेटे का नामकरण किया गया, तो गर्गाचार्य ब्राह्मण ने ज्योतिषी के अनुसार उस बेटे का नाम कंस रख दिया। एक बात बताएं भैया, भागवत के माध्यम से जो कंस था ये उग्रसेन का बेटा नहीं था। कंस जो था ये दुर्मुलिक नामक दानव का पुत्र था, क्योंकि पिता का वीर प्रधान माना जाता है। दानव का पुत्र था कंस, दानव। इस प्रकार जिस समय कंस का जन्म हुआ, अब उग्रसेन मैया पौन रेखा कंस की लालन पालन कर रहे हैं। आइए गौर करते हैं। इधर जिस समय कंस धीरे धीरे अपने महलों में सियाना हो रहा है, मेरे नौजवान साथियों, उस कुमार की आयु जिस समय 5 वर्ष की हुई, 5 वर्ष की उम्र में वो कंस अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। साथ के हमजोली के बच्चों को बुला के ले जाता है खेल खेलने के लिए यमुना जी पे। और जब सारे बच्चे जाते, एक दिन गया, बोला भैया तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाई। एक ने कहा मेरी मम्मी ने तो हलवा बनाई। तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाई। उसने कहा खीर पूरी बनाई। तुम्हारी मम्मी ने क्या बनाई। तसमाई। खाए क्या है, जवान दिखाओ। कटिबो ना। मेरे भैया जिस समय कंस ये सवाल करता है, सारे बच्चे ने कहा कोई खीर खा के आया, कहा कोई बोला कि मैं हलवा। कंस बोला मैं जब विश्वास करूंगा अगर तुम लोग मीठा भोजन करके आए, प्लीज अपनी जुबान खोलो, मैं चाट के देखूंगा। जो ही मासूम बच्चे अपनी जबान निकालते हैं, कंस उस मासूम बच्चों की जबान अपने दांतों से पकड़ के काट के यमुना जी में फेंक देता है। 5 वर्ष की उम्र में कंस ने 5 बच्चों को मार के यमुना जी में फेंक दिया। बचपन में बच्चों के यमने गुरुदेव कितने ही बच्चे मार दिए। कछु काट नदी में डाल दिए। मनोज भैया, कछु काट नदी में डाल दिए, कछु औघट घाट उतार दिए। बचपन में बच्चों को यमने
दिया, कछु काट नदी में फेंक दिया, कछु औगट घाट उतार। 5 वर्ष की उम्र में कंस ने 5 बच्चों को मार डाला। किसी के एक ही पुत्र था, उसके ही बच्चे को मार दिया। प्रजा के नर नारी शिकायतें लेकर जिसमें महाराज उग्रसेन के पास गए। उग्रसेन ने कंस को बुलाया, बेटा ये तुमने क्या किया? कंस बोला, पिताजी मुझसे गलती हो गई, मैं भी छोटा हूँ ना, सॉरी पापा सॉरी, अब की बार गलती ऐसी नहीं होगी, अब की बार ऐसी गलती नहीं होगी। उग्रसेन बोले, कंस तुझे नहीं पता इस प्रजा से मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये प्रजा सब मेरी पुत्र के समान है। कंस बोला, गलती होगी, माफ कर दो ना पिताश्री, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। उग्रसेन ने समझाया, बेटा वन सिंह की और तरह तात ये भूप प्रजा का नाता है, वह उसकी रक्षा करता है, वह उसके प्राण बचाता है। तुम तासे एक कर्म कर रहे हो, गलत कर्म कर रहे हो। कंस बोला, क्षमा चाहता हूं। मंत्री बैठा था, बोला, महाराज जी छोड़ो, अभी मासूम बच्चा है। महाराज उग्रसेन ने प्रजा को आश्वासन दिया, शांति दिलाई, अब ऐसी कोई गलती नहीं होगी मेरे पुत्र के द्वारा जो तुम लोगों को दुख या कष्ट पहुंचे। धीरे धीरे करके जिस समय कंस की उम्र और आगे बढ़ी, 16 वर्ष की हुई। और जब 16 वर्ष की उम्र हुई तो हमजोली के 15 लड़के लिए, छठे भाई नौजवान बनाई टोली। जवाब दिया एक दिन कंस, ए साथियों, मैंने सुना है गोकुल से लड़कियां दही की मटुकिया रख के सर पे पता नहीं कहाँ जाती। आज चलो मैं पूछता हूं उनसे, कहाँ जाती, क्यों जाती, क्या करती हैं। समझोली के साथियों को लेके यमुना जी पे पहुंच गया। उधर से 7 लड़कियां गोकुल से दही की मटुकिया रख के बड़े प्रेम से चली आ रही हैं। चली है बेटरिया देखो गंगा की लहरिया, चली बेटरिया देखो यमुना की लहरिया। वो तो कंस खड़ो, वो तो कंस खड़ो देखो वाहन में, वाहन में लेके कन्हैया बिटिया चली लड़कियां जिस समय आई उधर से भैया कंस ने रोक लिया, ठहर जाओ, साथियों को भेजा, जाओ इनसे पूछो कहां जा रही हैं। समस्त साथी आगे बढ़े, लड़कियां
रुक जाओ, मेरे राजकुमार का आदेश है, तुम आगे उनके बगैर आदेश नहीं बढ़ सकती। इसमें किन किन का विवाह हो गया और कौन कौन कुंवारी है? 4 लड़कियां बोली बीरन में 4 लोगों का विवाह हो गया, 3 बहनाएं भी कुंवारी हैं। साथी बड़े कंस के पास, चलो महाराज पूछताछ करो। गोकुल से आई, कंस पहुंच गया। हाँ, मैं कहना ये चाहता हूं, मैं मथुरा के सम्राट महाराज उग्रसेन का इकलौता पुत्र भोजराज कंस के नाम से जाना जाता है, जो बेपर्दा करके चलवाना, कोई सीन के भल फिर धरती पर। भैया जब याद दृश्य हो आता है, आँखिन में आते आंसू। पांच कदम लड़कियों को सीने के भल चलवाया, कोड़ों से माल लगवाई, भगा दिया। जब सारी लड़कियां जब अपने बूढ़े माँ बाप के पास में पहुंची, पापा अब हमें लगता है इस राज्य में हमारा तुम्हारी गुजर नहीं है, ठिकाना नहीं, भाग चलो। सारे बेचारे बूढ़े माँ बाप शिकायतें लेके गए अपनी अपनी लड़कियों की। उग्रसेन ने कंस को बुलाया। कंस बोला, कहिए पिताजी कैसे हमें याद किया? उग्रसेन बोले, तुमको मैंने समझाया था पहले, ऐसी गलती दोबारा मत करना। इन मासूम लड़कियों की पिटाई की है। अब वो लड़कियां भी सामने खड़ी, कंस खड़ा तो लड़कियों की गर्दन नीचे ही, ऊपर उठ नहीं रही। इतना बेचारी भयभीत डरी हुई है, अगर इसके सामने मैंने कुछ हाँ कर दिया, सच बोल दिया, तो मुझे कमबख्त जान से मार डालेगा। उग्रसेन से कंस जवाब दिया, पिताश्री तुम मेरे रिश्ते में बाप हो, लेकिन हमें समझ में आ गया तुम 60 वर्ष के हो गए, तुम्हें राज चलाने के अधिकारी अब नहीं रहे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में जो मसाला है कम हो चुका है, तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं बची। उग्रसेन बोले, कंस इस तरह अपने बाप से मुल्क की बातें करता है, तुझे शर्म नहीं आती? कंस बोला, बाप तो तुम तो हैं ही हैं, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो हम तुम्हारे बाप खुद ही हैं। अब भैया हकीकत बात, जब लड़का हो जाए आप बराबर है तो वही का मानो बाप बराबर है। न धरी हो या मोटी लाठी धर को पड़ी हुए तो बीच दो हो जी। मेरे भैया कंस को समझाने की कोशिश की है जिस समय महाराज उग्रसेन ने, तो कंस ने महाराज उग्रसेन के बाह को पकड़ के राज सिंहासन से खींच के नीचे पटक दिया। आदेश दिया, सिपाहियों मेरे बूढ़े बाप को जेल में डाल दो, क्योंकि इसके आराम करने के दिन आ चुके हैं। तुरंत अपने पिता को जेल में डलवा दिया और खुद ही बिना कहे उग्रसेन का मुकुट उतार के अपने सर पे रख लो हाथ से ने, और खुद सिंहासन पे बैठ गो, राजा बन गया। आदेश किया, ए सिपाहियों आज से मेरे पिता के नियम कायदा कानून सब बंद, आज से वही होगा जो कंस चाहेगा। कंस देवालय में तोड़वा दिए जाएं, ठेका दारू शराब की दुकानें खुलवा दी जाएं, द्वार द्वार पे वेश्याओं का नाच होना चाहिए, जो दारू पिए उसे भी पिलाओ और जो नहीं पीता हो ढकनी खोल के गिरा के जबरदस्ती मुंह में खोस दो, पिलाओ, सबको एक तरफ से पिलाओ, ब्याज पैसा सालाना वसूल किया जाएगा, और जो ना पिए उसे तुरंत फांसी पे चढ़ा दो। कोई संत महात्मा अगर भगवान का भजन करते मिल जाए तुरंत उसे जेल में पकड़ के बंद कर दो। अब सिपाही सब इधर उधर दौड़न लागे, दशा 52 लोगों की क्या कर दे, 52 लोगों की दशा बड़ी खराब बन गई भैया। आधी जांघिया फटो कुरता, 52 की दशा कंस ने क्या कराई, आधी जांघिया फटो कुरता, एक कमली फटी पुरानी है, भैया सुरांश 52 की दशा क्या
कमली फटी पुरानी है, नंबर वाली टोपी सर पे साधुन की यही निशानी है। नंबर डलवा दे बाबा को पीटीयू पे। बाबा नंबर 26, बाबा नंबर 36, बाबा नंबर 42, बाबा नंबर 56, बाबा नंबर 420। वे बाबा का बड़े ना पावे। अब संत महात्मा बड़े परेशान, हे भगवान यू पापी कहाँ से पैदा होएगा, करे जो खाए जात दादा। लेकिन और क्या सकता। एक दिन आदेश दिया है, सिपाहियों मेरी प्रजा में पूछो कोई दुखी तो नहीं है। मैं किसी को दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, मैं सभी को सुखी देखना चाहता हूँ। एक हमारे चिमटा मास्टर से महातसे जी बैठे थे, भैंसों ज्यादा करिया। वही बोले महाराज हमें बहुत दुख है, बहुत दुख है। जवाब दे सिपाहियों, मैं इसे दुखी नहीं देखना चाहता, इसे पकड़ो तुरंत फांसी पर लटका दो। तुरंत फांसी पर लटका दो और जो दुखी हुए वही अपने कहा दुखी है, वो तो सुखी देखना चाहता है। इधर कंस अपने राज्य में उधम कर रहा।